कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर से प्रश्न उठाया। पीएम मोदी से फिर से मांगे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि पुलवामा आतंकवादी हमले पर संसद में अभी तक कोई रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की गई। दिग्विजय सिंह बोले, पुलवामा हमले के समय सीआरपीएफ ने एयरलिफ्ट करने की मांग की थी और आज तक ने जब दिग्विजय सिंह से उनके बयान पर प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो जयराम रमेश ने दिग्विजय सिंह के सामने से माइक हटा दिया। से कहा कि जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ उसमें लैप्स हुआ है। लैप्स हुआ है, बिल्कुल लैप्स हुआ है। तो दिग्विजय जी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 129वां दिन। जम्मू कश्मीर के सांबा में विजयपुर से निकली भारत जोड़ो यात्रा, राहुल के साथ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। जम्मू कश्मीर में 3 आईईडी धमाकों के बाद सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं बड़े प्रश्न। नरवाल में धमाके वाली जगह से महज 1.5 किलोमीटर दूर से गुजर रही थी राहुल की यात्रा। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में होना है समापन। श्रीनगर में तिरंगा फहराने के साथ खत्म होगी यात्रा। राहुल ने कहा, यात्रा के दौरान कुछ राज्य ने सीखा, देखने को मिला कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस देश में मोहब्बत की दुकानें खोली हैं। हर प्रदेश में सड़कों पे, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमें यह देखने को मिला। जम्मू ब्लास्ट को लेकर जयराम रमेश का बड़ा बयान। कही, ये विस्फोट यात्रा रोकने की साजिश तो नहीं। कहा, राहुल की सुरक्षा से कोई समझौता हम नहीं करेंगे। जो सलाह दी जाती है उसका हम पूरा पालन करेंगे। राहुल जी की सुरक्षा के बारे में कोई समझौता नहीं करेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज। कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारत जोड़ो यात्रा समय सुरक्षा के मुद्दे पर की थी महत्वपूर्ण बैठक। जारी किया गया था अलर्ट। कांग्रेस से भारत जोड़ो यात्रा की बात शुरू होगी। हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा पार्ट 2। सभी जगह पर कांग्रेसी पदाधिकारी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाले। सिंगरौली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर लगाया भारत की छवि को खराब करने का आरोप। बागेश्वर सरकार पर देश में छिड़े घमासान के बीच रायपुर में सभागार पर नया विवाद। सुल्ताना से स्वेच्छा से अपनाया हिंदू धर्म, नाम बदलकर रखा सुरभि। पुरानी पीड़ा को याद कर लड़की के निकले आंसू। कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। राम! मेरा मन बोलता है। बागेश्वर सरकार के समर्थन में महाराष्ट्र के साधु संतों की एंट्री। दूसरे धर्मों की बागंड उजागर करने नासिक में रामकुंड घाट पर जुट रहे 10 अखाड़े। चमत्कार सिद्ध करने वालों के लिए 51 लाख रुपए के पुरस्कार का ऐलान। मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध आदि धर्म में भी बहुत ज्यादा पाखंड शुरू है और ऐसे दावे किए जाते हैं कि जमजम का पानी पिलाने से लाखों लोगों के कैंसर दूर हुए हैं, लाखों लोगों की किडनी। रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। कहा, रामचरितमानस पर लगे प्रतिबंध। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री दया शंकर सिंह का पलटवार। बोले, जनता ने नकार दिया तो इस तरह की भाषा से चर्चा में आना चाहते हैं। मौर्य के बयान पर भड़के यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। कहा, ऐसा बयान कोई विक्षिप्त आदमी ही दे सकता है। बीजेपी एमएलसी विजय बहादुर पाठक बोले, जहां रहते हैं वहीं की भाषा बोलते हैं स्वामी। अयोध्या के संत परमहंस दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दी शास्त्रार्थ की चुनौती। प्रयागराज में संत समाज एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती बोले, जो अपनी जुबान पर लगाए प्रतिबंध।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, चमत्कार से किसी समाज का भला नहीं होता। चमत्कारी बाबाओं को सीएम बघेल की चुनौती, खत्म हो रहा है जोशीमठ, चमत्कार करके बचा लीजिए। बागेश्वर धाम पर मचे बवाल पर वीएचपी नेता चंपत राय का बयान, ईश्वरी शक्ति है, किसी को भी मिल सकती है, आलोचना करने का भी सबको अधिकार है। बागेश्वर धाम को लेकर साधु संतों की प्रतिक्रिया, कोई सनातन धर्म को हानि पहुंचाने वाला बता रहा है तो कोई इसे धर्म विरोधी। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया, कहा कि आपके दिमाग पर बैन लगाने की आवश्यकता कि माननीय मौर्य जी का दिमाग का करेक्शन किया जाए, उनके दिमाग को सही किया जाए, वो अपने इलाज कराए। बीजेपी नेता अपर्णा यादव का बयान, रामचरितमानस के बारे में ऐसी मानसिकता निकृष्ट, बयान से मौर्य ने अपनी मानसिकता का प्रदर्शन किया। तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। यूपी के औरैया में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आ गया है हिंदू संगठन। धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने वाले श्याम मानव का जलाया पुतला, लगातार धमकियां मिलने पर बढ़ाई गई सुरक्षा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती, संसद के सेंट्रल हॉल में पीएम ने दी श्रद्धांजलि। पराक्रम दिवस मना रहा है देश, पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अंडमान के 21 द्वीपों का नामकरण किया। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम, पोर्ट ब्लेयर में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह। पीएम ने दी जानकारी, करगिल जीत में दिल मांगे मोर का विजय घोष करने वाले कैप्टन विक्रम के नाम पर द्वीप का नाम। पीएम ने सुभाष आइलैंड पर बने म्यूजियम के मॉडल का भी किया अनावरण। पीएम बोले, पहले की सरकारों में आत्मविश्वास की थी कमी। पीएम बोले, नेताजी को भुलाने का प्रयास किया गया, मेरी सरकार ने पग पर उन्हें सम्मान दिया। पल याद कर रहा है, आज देश उन्हीं नेताजी को पल पल याद कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह बोले, नेताजी ने अंडमान में ही फहराया था पहला तिरंगा, 30 दिसंबर 1943 को का किया उल्लेख। नेताजी के हाथ से इसी द्वीप पर अपना तिरंगा पहली बार लहराया गया। नेताजी की जयंती पर श्रद्धांजलि देने कोलकाता पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, बोली, नेताजी देश हित में सच्चे मनुष्य का निर्माण जरूरी है, ये कहा था, संघ वही कर रहा। नेताजी की बेटी का आरएसएस पर बयान, कहा, मेरे पिता का संघ पूरे जीवन भर किया नहीं। इतने पढ़े लिखे थे, नेताजी ने अपने स्वार्थ का रंच मात्र भी विचार पूरे जीवन भर किया नहीं। नेताजी की बेटी ने आरएसएस से झाड़ा पल्ला, कहा, मेरा पिता का आरएसएस से कोई संबंध नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी बोली, मेरे पिता थे लेफ्टिस्ट, आरएसएस की विचारधारा उनसे बिल्कुल अलग थी। नेताजी की जयंती पर आज भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस वागीर, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने किया कमीशन। दिल्ली में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, जवानों ने कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल की। आरा में लग्जरी कार से शराब की तस्करी का खुलासा, 3 तस्कर गिरफ्तार, शराब जब्त। बीएचयू के सुंदरलाल अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा, डॉक्टर की जगह इंटर्न कर रहे हैं ड्यूटी। पकड़े गए इंटर्न्स के पास मेडिकल डिग्री ही नहीं है, 12वीं पास करके कर रहे थे इंटर्नशिप।
फर्जीवाड़े में डॉक्टर्स भी शामिल हैं। मुकदमा दर्ज हो चुका है। डॉक्टर्स की जांच जारी। बिहार के सिवान में 4 लोगों की मौत, जहरीली शराब पीने से मौत हुई। अस्पताल में कराया गया था भर्ती, पुलिस कर रही है लीपापोती। भिलाई में आपत्तिजनक अवस्था में बाइक चलाने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में पुलिस ने खुलासा किया, आरोपी ने भी कहा कि 2 महीने से इसी तरह वो बाइक चला रहा था। आरोपी का नाम है जावेद, किसी चोर से खरीदी थी 9,000 रुपए की बाइक, बिना नंबर प्लेट के चला रहा था बाइक। लड़की को बाइक पर बैठाकर जिम करने जाता था लड़का, वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई। नोएडा में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, 6 बदमाश पुलिस के जवानों ने गिरफ्तार किए। पटना में आरजेडी ऑफिस के बाहर टीईटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, भैंस पर बैठकर शिक्षा मंत्री का विरोध। एएमयू में छात्रों का सीएमओ से दुर्व्यवहार, डॉक्टर्स ने काम का बहिष्कार किया। औरंगाबाद में पुलिस मॉक ड्रिल, आतंकवादियों को मुस्लिम दिखाए जाने पर मुस्लिम समाज नाराज। चंद्रपुर के महाकाली मंदिर में मॉक ड्रिल पर पुलिस प्रशासन ने मांगी माफी। मॉक ड्रिल में नकली आतंकवादी बने लोगों ने लगाए थे अल्लाहू अकबर के नारे। जमशेदपुर में स्वास्थ्य कर्मियों का स्वास्थ्य मंत्री के घर के पास प्रदर्शन, यातायात प्रभावित। पाली में राइट टू हेल्थ बिल की विसंगतियों से संकट में चिकित्सा व्यवसाय, डॉक्टर्स ने विरोध किया। हरिद्वार में पुरानी पेंशन बहाली के लिए निकाली गई एनपीएस की शव यात्रा, जमकर नारेबाजी की। प्रयागराज मेला प्रशासन ने संत नहीं दी दंडवत परिक्रमा की संत को अनुमति, नाराज बाबा ने जल समाधि की धमकी दी। पंचकुला में मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने रोका। पाली में निकली बाला साहब ठाकरे की जयंती से पहले विशाल भगवा रैली, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के गुरेज वैली में एवलांच, खतरनाक बर्फीले तूफान को कैमरे में कैद किया गया। माउंट आबू में शीतलहर का प्रकोप, तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे। कानपुर में जमकर बारिश के साथ गिरे ओले, ठंड बढ़ी। उधमपुर में देवल पुल पर भूस्खलन, जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद। दिल्ली एनसीआर में कोहरे से राहत मिली, अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश होगी, बूंदाबांदी की भी संभावना।